लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बिहार का चुनाव निर्णायक रहने वाला है। चिराग पासवान ने चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया। केंद्र में एनडीए की साझेदार एलजेपी ने बिहार में गठबंधन से अलग होकर लड़ने का फैसला लिया। इस बड़े फैसले पर चर्चा चल ही रही थी कि एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया। दलित राजनीति की एक बड़ी मशाल बुझ गई। शोषितों, वंचितों और गरीब तबके की आवाज थे रामविलास पासवान। उनके जाने को एक बड़े राजनीतिक नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि एक बात यह भी कही जा रही है कि रामविलास पासवान के निधन से बिहार की कुछ विधानसभा सीटों पर खासा असर पड़ सकता है। रामविलास पासवान बिहार के बड़े दलित राजनेता थे। दलित वोटर्स के बीच उनकी पार्टी एलजेपी की अच्छी पैठ है। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि उनके निधन से 5 जिलों की विधानसभा सीटों पर असर पड़ सकता है। इन जिलों में दलित वोटर्स बड़ा प्रभाव रखते हैं। रामविलास पासवान के निधन की वजह से दलितों के बीच सहानुभूति की एक लहर है। ऐसे में एलजेपी को जहां इसका फायदा मिल सकता है, वहीं एलजेपी से टकराव की वजह से जेडीयू को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिहार में 5 जिले ऐसे हैं जहां रामविलास पासवान और उनकी पार्टी का दबदबा है। ये जिले हैं समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, वैशाली और नालंदा। इन जिलों में महादलित वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है। बड़ी बात यह है कि रामविलास पासवान के सहज सरल व्यक्तित्व और विवादों से दूर रहने की वजह से अगड़ी जाति के लोग भी उन्हें पसंद करते थे। अब उनके निधन से इन सीटों में भी बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। समस्तीपुर लोकसभा सीट में महादलित वोटर्स की संख्या करीब 3.5 लाख है। यहां से रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज सांसद हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। इनमें से 2 कल्याणपुर और रोसड़ा सुरक्षित सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर महादलित वोट काफी मायने रखता है। कल्याणपुर सुरक्षित सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। यहां महेश्वर हजारी उम्मीदवार हैं। एलजेपी भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। इस सीट पर जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ सकता है। रोसड़ा सीट बीजेपी के खाते में गई है। एलजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसी तरह से हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते रहे हैं। 2019 के चुनाव में सीट से उनके भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़े। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां करीब 3.5 लाख से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। यहां की 7 विधानसभा सीटों में राजापाकर सुरक्षित सीट है। ये सीट जेडीयू के खाते में गई है और इस सीट से एलजेपी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में यहां भी जेडीयू को नुकसान की संभावना है। दूसरे सीटों पर भी दलित वोटर्स प्रभाव डाल सकते हैं। इसी तरह खगड़िया लोकसभा सीट पर भी एलजेपी का कब्जा है। रामविलास पासवान पहली बार खगड़िया की अलौली सीट से ही विधायक बने थे। खगड़िया में दलित वोटर्स करीब 4 लाख हैं। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें अलौली सुरक्षित सीट है। इस सीट पर जेडीयू और एलजेपी के बीच मुकाबला होगा। यहां के समीकरण भी बदल सकते हैं। जमुई लोकसभा सीट से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सांसद हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। जमुई जिले की 2 सीटें जेडीयू के खाते में गई हैं। झाझा और चकाई दोनों सीटों पर जेडीयू और एलजेपी के बीच मुकाबला होगा। जेडीयू को यहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरह नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी महादलितों की आबादी करीब 4.5 लाख है। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से राजगीर सुरक्षित सीट है। यहां का समीकरण भी बिगड़ सकता है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बिहार में दलित और महादलित की आबादी करीब 16% है। रामविलास पासवान के निधन के बाद उपजी सहानुभूति की लहर में यह बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।